नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एपी टीवी पर। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो देश के भविष्य, हमारे किसानों के भविष्य और हमारी संप्रभुता से जुड़ा है। पिछले कुछ दिनों में एक खबर चर्चा में है। भारत और अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील। सरकार इसे एक बड़ी जीत बता रही है, विकसित भारत की ओर एक कदम। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर इस तथाकथित डील के पीछे छुपा है एक बड़ा आर्थिक सरेंडर? हम सबने सुना है, देश नहीं झुकने देंगे और भारत सुपर पावर बन रहा है। लेकिन क्या सुपर पावर ऐसे बनते हैं? क्या ये ट्रेड डील नहीं बल्कि ट्रेड सरेंडर है? मेरे पास कुछ गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब हर भारतीय को जानना चाहिए। सबसे पहला सवाल है, क्या यह डील किसी दबाव में हुई? गलियारों में चर्चा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने यह डील किसी छिपे हुए दबाव में साइन की है? क्या स्टीफन फाइल जैसा कोई अदृश्य डर था जिसे भारत को अपनी शर्तें छोड़ने पर मजबूर किया? देश को सच जानने का अधिकार है और सरकार को सच बताना भी चाहिए। अब बात करते हैं टैरिफ के मायाजाल की। सरकार कहती है कि टैरिफ अब सिर्फ 18% रह गया। वहीं अमेरिका का कहना है, जब ये डॉक्यूमेंट अमेरिका और भारत डील का बाहर आया है, उसमें अमेरिका का साफ साफ कहना है कि अमेरिका भारत पर निगरानी रखे हुए है। अगर भारत रसिया से तेल खरीदेगा तो भारत पर 25% टैरिफ दोबारा से लगा दिया जाएगा। अब हम इसे 18% टैरिफ कहें या फिर 43 या फिर 43% टैरिफ कहें, सरकार ये क्यों छुपा रही है कि अमेरिका के साथ डील क्या हुई सही मायनों में? अब दूसरा सवाल यहां पर यह है कि जिस अंदाज में मोदी कहते थे कि भारत को झुकने नहीं देंगे, अब ये झुकने का कारण क्या रहा? भारत क्यों अमेरिका के सामने इतना झुक गया कि उसने ये ट्रेड डील करने के लिए सभी शर्तों को मान लिया? इसका मतलब यह नहीं कि हमने अपने बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए पूरी तरह खोल दिया है। अब मोदी सरकार ही बताए कि इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है कि हमने अमेरिकी बाजारों के लिए, या फिर कहें कि अब अमेरिका के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी भारत में आएंगे। क्या ये किसानों विरोधी जो फैसला है, ये किसके दबाव में और इतना किसका दबाव था कि हमने जब ईयू के साथ डील की तो इन चीजों को बाहर रखा है एग्रीकल्चर को, लेकिन वही डील जब हमने अमेरिका के साथ की तो अमेरिका के साथ इस डील में हमने एग्रीकल्चर को भी शामिल कर लिया। क्या इसका यह अर्थ नहीं कि हमने अपने बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए पूरी तरह खोल दिया? हमारे घरेलू उद्योग, हमारे छोटे व्यापारी, हमारे किसान वो कहां जाएंगे? क्या मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सपना बस एक जुमला बनकर रह जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो आज हर एक भारतीय के मन में उभर रहे होंगे। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, हमारे देश के अन्नदाता, हमारे किसानों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा कि वे किसानों के साथ धोखा नहीं होने देंगे, कि वे हमेशा भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन इस नई डील के दस्तावेज क्या कहते हैं? इस डील में साफ लिखा है कि अमेरिकी कृषि उत्पाद अब भारत के बाजारों में धड़ल्ले से बेचे जाएंगे। क्या यह वही किसान हित है जिसकी बात वो कर रहे थे, या फिर कोई और किसान हित है? जब हमारे अपने किसान लागत निकालने और सही दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब क्या उन्हें भारी सब्सिडी वाले विदेशी उत्पादों से मुकाबला करने को कहा जाएगा? यह हमारे किसानों के साथ घोर अन्याय है। क्या सरकार ने देश के अन्नदाता को भी अब बेच दिया है? वहीं जब प्रधानमंत्री जी कहते थे देश नहीं झुकने देंगे के नारे का अब क्या हुआ? जो सरकार बार बार कहती थी कि वो देश को किसी के सामने नहीं झुकने देगी, उसने तो अब देश को अमेरिकी दबाव के आगे खुले तौर पर
ट्रंप के सामने ही गिरवी रख दिया। क्या यही है विकसित भारत का सपना? क्या ऐसे ही भारत को विश्व गुरु बनाना था, जहां हमारे अपने ही लोग विदेशी ताकतों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हों? दोस्तों, यह सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, यह हमारी संप्रभुता, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे किसानों और हमारे भविष्य पर सीधा हमला है। क्या हम सिर्फ तालियां बजाते रहेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम ऐसे विकसित भारत चाहते हैं जहां हमारे किसान दाने दाने को मोहताज हो जाए? क्या यह विश्व गुरु बनने का रास्ता है, जहां हम विदेशी ताकतों के साथ आगे अपनी शर्तें त्याग दें? क्या भारत वाकई सुपर पावर बन रहा है, या अमेरिका हमारी हर चाल पर गहरी निगरानी रखे हुए है? ये समय सरकार से जवाब मांगने का है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर दें। क्या आपको लगता है कि यह डील भारत के हित में है,